सो हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी अपन एक बार कल जो अपन ने लास्ट सेशन में जो पढ़ा था उसको एक बार मैं थोड़ा सा रिकेप करवा देता हूँ एंड देन अगेन आज अपन नेक्स्ट पार्ट में एक बार मूव करते हैं। क्लियर? चलेगा। चलेगा, एक बार लास्ट सेशन में अपन ने क्या क्या देखा था। तो सबसे पहले अपन ने देखा था एक बार टाइप्स ऑफ बेसिकली टाइप्स ऑफ टैग अपन ने एक बार लास्ट सेशन में देखा था। जस्ट यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ टैग। और वो कुछ अपन ने देखा था। सबसे पहले अपने पास में कौन सा टाइप था, तो पेयर टैग अपने पास में टैग था, टाइप था अपने पास में, और एक था अपने पास में अनपेयर टैग, अपन इसको बोल सकते हैं। अब पेयर टैग को अपन और क्या बोल सकते हैं, तो और अपन इसको बोल सकते हैं बेसिकली क्लोज टैग। और नेक्स्ट जो अपने पास में था वो था अपने पास में ओपन टैग। क्लियर है? यहाँ तक का पार्ट अपन ने एक बार देखा था। साथ ही साथ अपन ने कुछ टैग्स भी अपन ने देखे थे। टैग्स यानी कि अपन HTML के अंदर बेसिकली क्या चीज यूज करने वाला है, तो बेसिकली अपन टैग्स यूज करने वाले हैं। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट। तो टैग्स के अंदर अपन ने कुछ मेन टैग्स देखे थे। लाइक HTML टैग अपन ने देखा था, एक हेड नाम से टैग देखा था, और एक बॉडी नाम से अपन ने टैग देखा था। ये कुल तीन अपन ने एक बार मेन टैग्स देखे थे। अब तीनों ही टैग्स कैसे टैग्स थे अपने पास में, तो या तो अपन इनको पेयर टैग बोल सकते हैं या फिर अपन इनको क्या बोल सकते हैं, क्लोज टैग अपन इनको बोल सकते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट? ठीक है। अब आज अपन देखते हैं इनको एक बार लिखने का तरीका। बेसिकली ये टैग्स एक बार कैसे लिखे जाएंगे, इनका एक स्ट्रक्चर या एक प्रॉपर वे क्या होगा लिखने का, तो वो पार्ट आज अपन देखते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कोई भी टैग लिखने का तरीका बताया था, तो लेफ्ट एंगल, उसके बाद में यहाँ पे HTML और राइट एंगल के साथ में कोई भी टैग क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे अपने पास में कोई भी टैग आपका स्टार्ट होता है। क्लियर होगा? आई होप यहाँ तक का पार्ट, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। और कोई भी टैग को अपन क्लोज करते हैं, तो क्लोज करते टाइम उस टैग का नाम और फॉरवर्ड स्लैश के साथ में अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी टैग को एक बार क्लोज करते हैं। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट? आई होप। ठीक है। और मैंने साथ ही साथ में ये भी बताया था कि ये जो HTML टैग जो है अपने पास में, इस टैग को अपन बोलते हैं या तो मेन टैग अपन इसको बोल सकते हैं, या फिर अपन इसको रूट एलिमेंट भी अपन इस टैग को बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है। तो रूट एलिमेंट क्यों बोलते हैं इसको, ये भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि अपन सारा काम HTML के अंदर करने वाले हैं, यानी कि अपन HTML के अंदर जितना भी सारा काम करने वाले हैं वो सारा काम आपका HTML नाम के टैग के अंदर होने वाला है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट? ठीक है। चलिएगा। अब इसके अंदर मैंने आपको कुछ दो टैग्स और बताए थे। एक अपने पास में था हेड वाला पार्ट और एक था अपने पास में बॉडी वाला पार्ट। ठीक है। तो दो टैग्स अपने पास में मेनली और थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाता है, और HTML के अंदर, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि HTML के अंदर आपका सारा काम होने वाला है, तो अब HTML के अंदर अपन क्या यूज करने वाले हैं, तो HTML के अंदर अपने पास में सेकंड टैग जो आने वाला है वो टैग है अपने पास में हेड नाम से टैग। क्लियर है? ठीक है। और हेड नाम का टैग भी अपने पास में कैसा टैग है, तो एक क्लोज टैग है। तो इसको भी मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब इसी तरीके से हेड के जस्ट नीचे अपने पास में जो टैग आता है अपने पास में बॉडी नाम से, और बॉडी नाम के टैग को भी यहाँ पे मैं जाके एक बार क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। तो ये आपके HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपका HTML स्टार्ट होता है, सबके लास्ट में आपका HTML क्लोज होता है। साथ ही साथ में HTML के अंदर आपके टू पार्ट्स होते हैं, एक हेड वाला पार्ट होता है, एक बॉडी वाला पार्ट होता है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, जिस तरीके से एक ह्यूमन की बॉडी होती है, ह्यूमन की बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड होती है, मोस्टली आपकी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक आपके पास में उसका क्या होता है, एक उसका हेड होता है और एक उसका क्या होता है, बॉडी वाला पार्ट होता है। लाइक ये अपने पास में ह्यूमन का क्या होता है, हेड वाला पार्ट होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है वो आपकी जो बॉडी होती है उस वाले पार्ट को डिवाइड करती है। ठीक है। तो आपकी ह्यूमन बॉडी भी बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है, टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक अपने पास में हेड वाला पार्ट होता है और सेकंड आपके पास में बॉडी वाला पार्ट होता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका HTML जो है, वो HTML भी आपका कुछ इसी तरीके से काम करता है। ठीक है। तो HTML आपका कंप्लीट पार्ट रहेगा, और इसके अंदर आपके पास में एक हेड वाला पार्ट रहेगा और एक अपने पास में बॉडी वाला पार्ट रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे HTML भी आपका मेनली टू पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहता है। टू पार्ट्स मेनली कौन कौन सा, सबसे पहला हेड वाला पार्ट रहता है और सेकंड आपके पास में बॉडी वाला पार्ट रहता है। तो अभी आपको एक HTML की बेसिक स्ट्रक्चर क्लियर हुई होगी। तो अब कैसे लिखेंगे बेसिक स्ट्रक्चर को,
तो सबसे पहले अपन HTML को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट एंगल, और HTML आपका कुछ इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे अपने पास में हेड वाला पार्ट आएगा और हेड वाला पार्ट आपका यहाँ पे जाके क्लोज हो जाएगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट आएगा जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और बॉडी वाला पार्ट आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई आपकी HTML की एक बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये हेड और बॉडी दोनों जो लिखे हुए हैं वो किसके अंदर रखे हुए हैं, आपका HTML के अंदर रखे हुए हैं। HTML आपका मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक हेड के अंदर और एक आपका बॉडी के अंदर। तो आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा। HTML की इसको बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि HTML के अंदर अगर आपको कुछ भी काम करना है तो आपको ये इतनी सी स्ट्रक्चर आपको बनानी पड़ेगी। HTML के अंदर आप कोई भी पेज क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट एक बार क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे मूव होते हैं। और नेक्स्ट पार्ट है अपने पास में, अब एक और आपको मैं एक टैग बताने जा रहा हूँ। टैग का नाम है अपने पास में टाइटल। अब ये टाइटल नाम का टैग क्या काम करता है, तो टाइटल नाम का टैग बेसिकली आपका किसी भी वेबसाइट को टाइटल देने का काम करता है। अब ये टाइटल होता क्या है बेसिकली, तो कोई भी आपकी वेबसाइट होती है, तो वेबसाइट लाइक मान लो आपकी ये कोई एक वेबसाइट है, ठीक है, तो वेबसाइट के अंदर सबसे टॉप वाले पार्ट पे यहाँ पे जो आपको दिखाई देता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं क्या, टाइटल। उस पार्ट को अपन बोलते हैं टाइटल। और ये टाइटल आपके पास में क्या है, तो टाइटल आपके पास में एक टैग है जो कि कैसा टैग है, जो कि आपके पास में पेयर टैग के पास में है। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट। अब इस टाइटल टैग को अपन लिखेंगे कहाँ पे, तो इस टाइटल टैग को अपन लिखते हैं जिस तरीके से आपका ये हेड आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये आपका हेड आपका कुछ यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है। तो हेड के अंदर बेसिकली अपन किसको यूज करने वाले हैं, हेड के अंदर अपन टाइटल टैग को यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो टाइटल टैग आपका कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट होगा और टाइटल टैग यहाँ पे जाके आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्लियर, तो ये आपके पास में टाइटल टैग होगा। और टाइटल के अंदर जो भी अपन यहाँ पे लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई वेबसाइट, ठीक है, तो जो भी यहाँ पे मैं टाइटल पे लिखूंगा वो आपका कहाँ पे दिखेगा, इस वेबसाइट के सबसे टॉप वाले पार्ट पे आपको टाइटल दिखेगा। क्लियर है, और ये टाइटल नाम का टैग कहाँ पे यूज होता है, तो ये हेड नाम के टैग के अंदर यूज होता है। और ये हेड नाम का टैग कहाँ यूज होता है, तो ये हेड नाम का टैग आपका HTML के अंदर यूज होता है। अब HTML के अंदर आपके पास में 2 पार्ट्स है, सबसे पहला हेड वाला पार्ट और एक अपने पास में बॉडी वाला पार्ट। आई होप यहाँ तक का पार्ट क्लियर होगा, चलेगा। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बेसिकली अपन इन सारे पार्ट को जो कि अपन ने टैग को लिखना सीखा, हेड को लिखना सीखा, HTML को लिखना सीखा, बॉडी को लिखना सीखा, टाइटल लिखना सीखा, इन सभी पार्ट को आज अपन एक HTML की एक फर्स्ट फाइल अपन क्रिएट करते हैं और उस फर्स्ट फाइल के अंदर आज अपन इन सब चीजों को रन करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट, चलेगा। अब यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ आपको, और देखो अब जब भी अपन स्टार्टिंग में HTML को स्टार्ट करेंगे तो HTML को स्टार्ट करते टाइम अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा किस पे, नोटपैड पे। नोटपैड पे प्रैक्टिस में क्यों करवाऊंगा, नोटपैड पे प्रैक्टिस इसलिए करवाऊंगा ताकि आपको बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्या हो सके, थोड़ा सा याद हो सके। देन अपन एक सॉफ्टवेयर पे मूव हो जाएंगे, देन अपन किसी सॉफ्टवेयर पे मूव हो जाएंगे। वो सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा, क्या सब चीजें रहेगी, वो मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी सिंपल अपन एक काम करते हैं, जस्ट एक फाइल बनाएंगे इसकी .html की। क्यों, क्योंकि अपन HTML के अंदर काम करेंगे तो अपने को फाइल भी कौन सी चाहिए होगी, .html की अपने को फाइल चाहिए होगी। तो इस फाइल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एक बार वर्किंग करने वाले हैं और इसके अंदर HTML की एक बेसिक से स्ट्रक्चर अपन क्रिएट करेंगे। ठीक है, चलेगा। चलिए अभी अपन चलते हैं एक बार और एक बेसिक से स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। अब मैं जो भी स्टेप्स कर रहा हूँ उन सभी को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, नहीं तो थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपसे फाइल स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं एक बार। अब सबसे पहले आपको फाइल अगर आपको क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल एक्सप्लोरर आप कैसे ओपन करेंगे, तो आप अपने सिस्टम में जाएंगे और यहाँ पे जाके आप दिस पीसी टाइप करेंगे तो आपको दिस पीसी मिल जाएगा।
ठीक है, ये फाइल एक्सप्लोरर का फर्स्ट इंटरफेस है जहां पे आपके पास में जिस पीसी के अंदर आपके पास में जितने भी ड्राइव्स देखे होंगे वो सारे ड्राइव्स आपके सामने आ जाएंगे। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट, आई होप। ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, अब सिंपल आपको काम कुछ इस तरीके से करना है कि आपको किसी भी ड्राइव के अंदर चले जाना है, लेकिन उस ड्राइव में आपको काम नहीं करना है जिस ड्राइव के अंदर आपकी विंडोज इंस्टॉल रखी हुई है। क्लियर होगा यहाँ तक का पार्ट, जिस ड्राइव के अंदर विंडोज रखी हुई है उसके अंदर आपको काम नहीं करना। उसके अलावा आप किसी भी ड्राइव के अंदर क्या कर सकते हो, एक बार काम कर सकते हो। तो मैं आ जाता हूँ एक बार डी ड्राइव के अंदर, और डी ड्राइव के अंदर आके यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ वेब डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, वेब डेवलपमेंट करके एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब क्योंकि यहाँ पे मैं डे 1 का काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं जाके एक बार एक और फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर क्रिएट करने के लिए जस्ट राइट क्लिक करेंगे माउस पे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद में यहाँ पे फोल्डर पे क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ एक बार के लिए डे 01। क्लियर है, क्योंकि आज अपना डे 1 है तो मैं यहाँ पे एक बार डे 01 फोल्डर का नाम दे देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक का पार्ट।